ओके जी, तो ये वीडियो मैं आपके दिसंबर सेशनल्स का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेपर है उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको सोर्स फाइल्स ऑलरेडी दी गई होंगी जो कि इस तरह की सोर्स फाइल होंगी, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह की दो सोर्स फाइल्स आपके पास होंगी, ठीक है। यही आप लोग यूज़ कर रहे होंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक का नाम है J31 टेबल्स, एक का नाम होगा J31 बलून। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व देम। एक का नाम है बलून, एक का नाम है टेबल्स, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि टेबल्स की फाइल को ओपन कर ले, तो मैं टेबल की फाइल को ओपन कर लेता हूँ सिंपल, और उसको एग्जामिन करता हूँ। टेबल्स को मैंने ओपन किया, ठीक है, और इसको अब एग्जामिन भी करते हैं। इसमें अभी तक मेरे पास जो डेटा है ना वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो मैं इस डेटा को यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स पे जाकर डबल क्लिक करके इनको कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इस फाइल में, क्योंकि उसने मुझे कहा कि इसको एग्जामिन करें, ठीक है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स हैं, ठीक है। इसको जल्दी से, ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि इस फाइल में क्या है। मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इस फाइल में एक्चुअल में ना सबसे ऊपर आइटम नंबर लिखा हुआ है और बाद में उस इक्विपमेंट का नाम लिखा हुआ है। मतलब फाइल पाथ, फ्लाइट पाथ इंस्ट्रूमेंट का आइटम नंबर है 1, सर्वाइवल इक्विपमेंट का आइटम नंबर है 5, फायर ब्लैंकेट का आइटम नंबर है 10। ओके, ठीक है। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये किसके लिए हैं? ये जो वो बलून होते हैं ना जिसमें इंसान हवा में उड़ के सैर करते हैं, एक वो कंपनी है जिसके पास इन नेम से डिफरेंट बलून्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा, ठीक है ना। और उन बलून्स के ना डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। जैसे डेल्टा बलून का, उसकी पोर्टेबल लाइट्स हैं, उसका एक्यूरेट टाइम पीस है, ठीक है, उसका फायर ब्लैंकेट है, ड्रॉप लाइन है, उसकी नाइफ है। इसी तरह थीटा का, ईटीए का या ईटा का डिफरेंट उसके इक्विपमेंट आइटम्स हैं और हर आइटम को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज गैमा, ठीक है, गैमा बलून का 1 का मतलब है फाइट पैथ इंस्ट्रूमेंट। गैमा बलून का फाइट पैथ इंस्ट्रूमेंट किस बंदे ने चेक किया था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये मतलब 20 फरवरी को बाय नसीरियन जो एक पर्सन है उसने गैमा बलून का 1 मतलब फ्लाइट पाथ इंस्ट्रूमेंट उसने चेक किया था। इसी तरह लेट सपोज ये देखें, थीटा बलून का आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 कौन सा है? पोर्टेबल लाइट। मतलब थीटा बलून की पोर्टेबल लाइट्स 15 सितंबर को वावूदा ने चेक किया था। इसी तरह लेट सपोज एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बलून का आइटम नंबर 5 1 मार्च को वावूदा ने चेक किया था, 5 मार्च को, सॉरी 1 मार्च को, ठीक है ना, 1 मार्च को वावूदा ने चेक किया था। कौन सा आइटम? आइटम नंबर 5। और आइटम नंबर 5 क्या है? सर्वाइवल इक्विपमेंट है। ओके जी, ये तो मैंने एग्जामिन कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है जी ओपन बलून डॉट CSV फाइल को भी ओपन करें और उसको एग्जामिन करें। मैं उसको भी ओपन करता हूँ। ये मैंने बलून वाली फाइल ओपन की और ये अभी ओपन हो रही है। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, इसमें बस थोड़ा सा ही डेटा है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं आपके लिए जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसमें बलून इक्विपमेंट चेकलिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी देखना चाह रही है कि किस बलून को किस पर्सन ने कब 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 चेक किया है, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी आप इस बलून डॉट CSV को ना स्प्रेडशीट पैकेज में सेव करें। सेव दिस एज अ स्प्रेडशीट विद फाइल नेम बलून अंडरस्कोर, उसके बाद अपना नाम, कैंडिडेट नंबर। ओके जी, मैंने बलून पे गया, फाइल, सेव एज, ठीक है, इसको
इधर ही सेव करना है मैंने जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो मैं ब्राउज करता हूँ काफी, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो कहता है इसका नाम अब आपने रखना है बलून, उसके बाद आपने अपना कैंडिडेट नंबर या नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, अपना कैंडिडेट नंबर लिखना है और वो लिख देना है, ठीक है, सेंटर नंबर या सेंटर नेम। और इसको स्प्रेडशीट में मतलब एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है। अब आपने इसको एक्सेल वर्कबुक करके इसको अब सेव कर देना है, ठीक है। अब ये देखें ऊपर बलून हैदर 7177 और LGS सेव हो गया, ठीक है। आपको पेपर वाले दिन बताया गया होगा कि आपका कैंडिडेट नंबर और नेम क्या है एटसेट्रा। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कहता है इसके हेडर में लेफ्ट लाइन करके आपने अपना नाम, सेंटर नेम और कैंडिडेट नंबर लिखना है, ठीक है जी। अब हेडर किस तरह जाते हैं, यू विल गो टू फाइल, ठीक है, प्रिंट और पेज सेटअप। अच्छा वैसे जात यहाँ पे भी सकते हैं, मतलब इंसर्ट और हेडर, यहाँ पे आपको हेडर ढूंढना पड़ेगा। लेट मी चेक, सॉरी भूल गया हूँ कि यहाँ पे एक्सेल में हेडर कहाँ से आ रहा था। व्यू रिव्यू इंसर्ट में ही आता है मेरे से, सॉरी पेज लेआउट। अच्छा यार, जो मेरा वो जो जिस तरीके को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना, वही आप लोगों को बताता हूँ और आप लोगों ने भी उसी तरीके से करना है, ठीक है ना। सॉरी एक दफ़ा बस होम में नहीं ज़हन में आ रहा। अच्छा, यू विल गो टू फाइल, यू विल गो टू प्रिंट एंड पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में जब आप जाओगे ना, यहाँ पे आपके पास हेडर और फुटर आते हैं, ठीक है। अब वो हमें क्या रहा है, वो कह रहा है जनाब आपने लेफ्ट लाइन योर नेम, सेंटर नेम एंड कैंडिडेट नंबर, ठीक है। तो आप कस्टम हेडर पे क्लिक करोगे और ये देखो लेफ्ट सेक्शन है। अगर वो सेंटर में कहता हम सेंटर में लिखते, राइट पे कहता तो हम राइट पे लिखते, फिलहाल उसने लेफ्ट में कहा है। यहाँ पे आपने अपना नाम, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर या सेंटर नेम जो भी उसने कहा वो लिख लेना, ठीक है। ये लिख के आप ओके ना भी करें क्योंकि आगे भी कुछ कह रहा है। कहता है हेडर के अंदर ही राइट अ लाइन ऑटोमेटेड फाइल नेम विद नो फाइल पाथ, ओके। अब आप हेडर में ही रहकर देखो, यू विल गो टू कस्टम हेडर, पीछे चली गई है विंडो, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, वेट, जी वो वाली विंडो ऊपर चाहिए, वेट प्लीज। ओके जी, सुनिए अगेन, वो छोटा सा ग्लिच आया था, वो खत्म हो गया। अब वो कह रहा है राइट लाइन पे ना आपने ऑटोमेटेड फाइल नेम विद फाइल पाथ नहीं लगाना, सिर्फ फाइल नेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ओहो अगेन ग्लिच आ गया है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, टास्क मैनेजर पे जाते हैं फिर वो ठीक हो जाता है। अच्छा यहाँ पे आके ना ये देखो फाइल नेम कह रहा है, वो देखो फाइल नेम कह रहा है लेकिन फाइल पाथ नहीं कहा। तो आपने फाइल पाथ पे नहीं क्लिक करना है, सिर्फ फाइल नेम पे क्लिक करना है और ये राइट सेक्शन में आगे करना है। इसको ओके करोगे, अगेन ओके करोगे तो आप देखो आपके पास ना हेडर के अंदर या ऊपर हेडर पे आपका कैंडिडेट नंबर डिटेल्स और राइट साइड पे फाइल का जो नेम है वो आ जाता है, ओके। ऑटोमेटेड फाइल नेम विद नो फाइल पाथ, ठीक है। जस्ट एक दफा मैं दोबारा चेक कर लूं। कस्टम हेडर में कहा है कि फुटर में, हाँ हेडर में ही कहा है। कस्टम हेडर राइट लाइन पे फाइल नेम, इंसर्ट फाइल नेम, बिल्कुल ठीक है, एंड ओके, ठीक है। अब आप ये हेडर एंड फुटर के अंदर वो काम हो गया। नेक्स्ट थिंग इज एंटर अ फॉर्मूला इन B5, ठीक है। B5 सेल में, मतलब सेल नंबर दिस B5। अगर आपको कोई सेल नहीं मिलता सिंपली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं B5 करके एंटर दबाएंगे, वो आपको उस सेल में ले जाएगा, ठीक है ना। ओके, B5 में एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो ढूंढे इक्विपमेंट आइटम, ठीक है, आइटम नंबर को यूज करते हुए, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार देखो आइटम नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी आइटम नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना,
दूसरी शीट से वो इक्विपमेंट आइटम जो है वो यहाँ पे आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 पे इक्विपमेंट आइटम कौन सा है, ये ऑक्सीजन स्टोरेज इक्विपमेंट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अगर यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो दूसरी शीट में आइटम 5 में सर्वाइवल इक्विपमेंट इस वाली शीट में डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 लिख दिया जाए तो 1 पे इक्विपमेंट आइटम कौन सा है, फ्लाइट पाथ इंस्ट्रूमेंट, वो यहाँ पे नजर आ जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 7 ही लिखा रहने देता हूँ क्योंकि पहले 7 लिखा रहा था। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या लिखेगा, इक्वल वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या, इस वैल्यू के हिसाब से देखना है, ठीक है। देखना किधर है, दूसरी शीट में, ठीक है। और उसने कहा है, देखें कि इस मतलब इस फाइल में देखना है इक्विपमेंट आइटम और आइटम नंबर को यूज करते हुए। तो ये रेंज आप सेलेक्ट करोगे, मेक श्योर ये जो हेडिंग है आइटम नंबर और इक्विपमेंट आइटम, ये नहीं सेलेक्ट करनी आपने, ये रेंज सेलेक्ट की। अब देखो वही फॉर्मूला इस वाली शीट के भी फॉर्मूला बार पे नजर आ रहा है, और अगर आप इधर जाओगे तो इसके भी फॉर्मूला बार पे वही फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो आप कहीं पे भी रह के फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे यहां से कॉलम कौन सा डिस्प्ले कराना है, दूसरा कराना है ना, मतलब ये आइटम नंबर वाला जो कॉलम है ये कॉलम 1 है, और ये इक्विपमेंट आइटम वाला जो कॉलम है कॉलम 2 है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, मतलब कॉलम इंडेक्स 2 नजर आना चाहिए, और कॉमा के बाद 0 लिखेंगे, इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एंड इस फाइल में जाके देखें, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे जाके मैंने एंटर की प्रेस की तो देखो ऑक्सीजन स्टोरेज इक्विपमेंट यहाँ नजर आ गया मुझे, क्योंकि आइटम नंबर 7 जो है वो ऑक्सीजन स्टोरेज इक्विपमेंट ही है। ये इसका फॉर्मूला आप एक दफा देख ले। वीडियो की स्पीड कम लगे तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, और कहीं पे भी रोक के रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक काम आपका। देखो अगर मैं यहाँ पे 7 की बजाय 5 करता हूँ, सॉरी 5 करता हूँ तो फिफ्थ वाला आता है, 1 करता हूँ तो फर्स्ट वाला आता है, 9 करता हूँ तो देखते हैं क्या अल्टरनेटिव सोर्स इग्निशन ही है वहाँ पे, हाँ जी वही है। आप इस तरह ना वैल्यू चेंज करके आप अपना फॉर्मूला वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या आपको सही नंबर मिलेंगे कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टास्क इज एंटर अ फॉर्मूला इन B7। ओके जी, B7 में जाना है, B7, वो मुझे B7 में ले गया। To display the date and name of the employee who checked the item of the safety equipment। Okay, कह रहा है जी इस B7 में ना आपने एक फॉर्मूला लिखना है जो इस आइटम नंबर के हिसाब से चेक करे कि किस एम्प्लॉय ने किस डेट को चेक किया था वो पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे देखो ये 1 2 3, इसका मतलब है कि 1 का मतलब है फाइल पाथ इंस्ट्रूमेंट, 2 का मतलब है पोर्टेबल लाइट्स, 3 का मतलब है एक्यूरेट टाइम पीस, मतलब डिफरेंट आइटम नंबर, और ये लिखा हुआ है कि मतलब 1 मतलब फ्लाइट पाथ इंस्ट्रूमेंट को किस तारीख को किस बंदे ने चेक किया था, ठीक है। फिर ये भी वही लिखा हुआ है कि किस तारीख को किस बंदे ने आइटम नंबर 1 चेक किए। इसी तरह आगे अगर आप चलते जाओगे तो आपको नजर आएगा कि किस तारीख को किस बंदे ने जो है वो चेक किए थे कोई ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। ये सारा डेटा आपको एक दफा करना पड़ना है। ओके ओके जी, ये तो मुझे पता चल गया। और ये लिखा हुआ है कि किस बलून के किए थे, मतलब बीटा गामा का इक्विपमेंट नंबर 1 किस बंदे ने किस तारीख को चेक किया था, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ थीटा का इक्विपमेंट नंबर 1 इस बंदे ने चेक किया था, तो वो कह रहा है अब आपने वहां पे ये डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखें जी, इक्वल वी लुकअप, ओके, और ये चेक करना है, मतलब बलून नेम के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उसने कहा यूजिंग बलून नेम भी कहा हुआ है, देखें यूजिंग द बलून नेम और आइटम नंबर, ठीक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है। उसके बाद अब आपने टेबल या एरे सेलेक्ट करनी है, तो ये बलून नेम और मुझे ये सारी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, ठीक है। ओके, और आगे क्या कह रहा है, ठीक है, आइटम नंबर को यूज करते हुए, तो मैं इधर गया, ठीक है, कॉमा,
अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, आइटम नंबर वाला कॉलम चाहिए, ठीक है ना, कि कौन से और आइटम नंबर वाले कॉलम ये हैं, ये देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिलहाल मुझे आइटम नंबर यहाँ पे मौजूद है तो मैंने ये सेलेक्ट किया B4, ठीक है। यहाँ पे ना आपको +1 लगाना पड़ेगा, ये क्यों लगाना है मैं अभी बताता हूँ। कॉमा के बाद हमेशा 0 ही लिखते हैं, मतलब मोस्टली जो पेपर आता है आपका कैम्ब्रिज का भी, उसमें आपको एग्जैक्ट मैच करने का ही कहता है, इसलिए आप 0 लगाते हो। एंटर की प्रेस की तो आप देखें कि मेरा काम हो गया। इसका मतलब है कि आइटम नंबर 7 मतलब ETA बलून का आइटम नंबर 7 इस बंदे ने चेक किया था। देखते हैं क्या वेरीफाई करते हैं। ईटा बलून का आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 7 ये आया, वो 30 जनवरी को पैटो ने ही चेक किया। अब चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ईटा की बजाय ना अल्फा लिखता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा का आइटम नंबर 7 क्या इसी ने चेक किया था, जावादी ने। अल्फा का 7, अल्फा बलून का आइटम नंबर 7 जवादी ने चेक किया था, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी वैल्यू हो आपके सामने आ जाएगी। ओके जी, अब मैंने वो +1 क्यों लिखा था वो देख लें। देखो हमारे पास ना टोटल कितने हैं, हमने आइटम नंबर 7 का चेक करना था ना, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ETA, अच्छा ये मैं जरा फॉर्मूला क्लोज कर दूं। यहाँ पे पहले लिखा था ETA, अच्छा ETA यू, ठीक है। तो अब मैंने फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है कि जनाब देखो वी लुकअप B3 मतलब बलून नेम के हिसाब से इस टेबल में जाओ और वहां से ये रेंज सेलेक्ट की थी, ये पूरी मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी थी, ठीक है ना। और फिर मैंने उसको कहा कि चेक करना कि आइटम नंबर जो है ना वो चेक करना है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे B4 लिखा हुआ है, ठीक है। B4 +1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअल में ना मेरे पास ये जो है, तो मेरे पास कितने आइटम्स 13, तो एक अगर मैं इस लिस्ट में जाऊं और ये सेलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 13, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने रो सेलेक्ट की थी, सॉरी ये कॉलम सेलेक्ट किए थे ये वाले, तो इसमें अल्फा वाला कॉलम भी तो था, ठीक है, ये वाला कॉलम। और आगे अगर मैं जाता हूं तो ये टोटल 14 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे वो वैल्यू +1 लिखना पड़ा ताकि जो एक्सेल है वो +1 करके ढूंढे किसी भी कॉलम की वैल्यू को, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये +1 लिखा था और आपने भी अपने फॉर्मूला में ये लिखना है। ओके, ये लिख दिया आपने। अब आगे देखते हैं अगला टास्क क्या है। बस तकरीबन खत्म होने वाला है मामला। ये 2 ही फॉर्मूलाज थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। प्रिंट योर स्प्रेडशीट शो, या प्रिंट करोगे तो नंबर मिलने हैं। मेक श्योर आपकी स्प्रेडशीट लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हो, रो और कॉलम की हेडिंग डिस्प्ले हो और सारे जो हैं कंटेंट्स अच्छे से नजर आ रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फाइल में, पहले प्रिंट में, आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा, सारे कंटेंट्स मेरे अच्छे से नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और इधर मैं गया द कॉन्टेंट्स ऑफ लैंडस्केप, पहले तो आप इसको पोर्ट्रेट की जगह आप इसको लैंडस्केप करें, ये लीजिए लैंडस्केप हो गया। अब कंटेंट्स मजीद अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके बाद रो और कॉलम हेडिंग्स नजर आनी चाहिए। तो यू विल गो टू पेज सेटअप, शीट, रो और कॉलम हेडिंग नजर आनी चाहिए। मैंने इसको ओके कर दिया तो ये यूं नजर आएगा अब, ओके। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ आर सेल आर फुली विजिबल, सारे सेल्स के कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। स्प्रेडशीट शोइंग द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला दिखाना है एक्चुअल में। तो एक चीज मैं पहले भूल गया, आप जाएंगे वापस, यू विल क्लिक फॉर्मूला एंड शो फॉर्मूला, शो फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, ठीक है। और अब आप जाके इसको फाइल एंड प्रिंट, ठीक है। अब आप इसको करोगे, ठीक है ना, सारा कुछ अच्छे से नजर आ रहा है। ये एक फाइल नेम जो है वो गड़बड़ कर रही है, तो मैं पेज सेटअप में जाके हेडर और फुटर, कस्टम हेडर, मुझे पेज नंबर नहीं दिखाना, तो पेज नंबर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और
फाइल नेम को मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ ताकि मेरा फाइल नेम टॉप पे नजर आए। ओके एंड अगेन ओके। अब मेरा फाइल नेम ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये ओके है एंड यू विल क्लिक ऑन प्रिंट। जो भी प्रिंटर आपको उस दिन बताया जाएगा वो वैसे तो प्री सिलेक्टेड होगा, ठीक है ना, बस आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ लेटर की बजाय A4 करना है, क्योंकि A4 पेज शीट पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं आपको। अगर आप इसको बिना A4 किए किसी पे और पे प्रिंट करोगे तो फिर वो प्रिंटर रुक जाता है। ओके, अच्छा आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जनाब मेक श्योर कि आपका कैंडिडेट नंबर वगैरह सब कुछ स्क्रीन पर लिखा नजर आए, मतलब वो जो प्रिंट निकलेगा आपका उस पर नजर आए। अब कह रहा है एंटर द सेल B3 में बीटा लिखो और B4 में 2 लिखो। ओके, वापस जाता हूँ मैं, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, शो फार्मूला को हाइड कर देता हूँ। कहता है इधर लिखें बीटा और इधर लिखें 2, लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद वो कुछ कहेगा, कहता है सेव, अपनी स्प्रेडशीट को यहाँ पे सेव करो, Ctrl+S दबा के आप सेव कर दोगे और अब इसको प्रिंट करो। इस तरह प्रिंट करना कि सब कुछ सिंगल पेज पे आए, सारे कंटेंट अच्छे से नजर हों और कॉलम और हेडिंग नजर ना आए। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे, यू विल क्लिक प्रिंट एंड पेज सेटअप। शीट में जाके कॉलम और रो हेडिंग को छुपा देता हूँ और मैं देखता हूँ सब कुछ मेरा बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है। ओके, और बस मैंने इसको प्रिंट पे क्लिक कर देना। जब आप इतना कर दोगे आपका ये एक्सेल का जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करो। ये फाइल्स और ये वीडियो का लिंक मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके।